कार्य करते हैं कि दूसरे जानवर इस बारे में सोच भी नहीं सकते। एक चूहा तो ऐसा है जिसके मुंह में ही ग्रोसरी बैग होता है जिसमें वो भोजन स्टोर करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे क्रीचर्स हैं जो बहुत बड़े फूड होर्डर होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। एकॉर्न वुडपेकर। वुडपेकर एक ऐसा पक्षी है जो अपनी लंबी चोंच की मदद से पेड़ में छिपे कीड़ों को बाहर निकाल कर खा जाता है। अधिकांश वुडपेकर सूखे पेड़ की छाल को काट कर अंदर से दीमक और छोटे कीट को खाना पसंद करते हैं। लेकिन वुडपेकर की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो भोजन स्टोर करने में माहिर होती हैं। एकॉर्न वुडपेकर इन्हीं में से एक है। ये मीडियम साइज का पक्षी है जो 21 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका औसत वजन 85 ग्राम है। एकॉर्न वुडपेकर के रंग की अगर बात करें तो इसका सिर लाल रंग का होता है और बाकी हिस्सा सफेद और काला होता है। दोस्तों, ये पक्षी देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही अनोखा इसका भोजन स्टोर करने का तरीका होता है। आपको बता दें कि बर्ड्स किंगडम में ये पक्षी सबसे कुशल जमाखोर होते हैं। एक पेड़ को अन्न भंडार में तब्दील करने के लिए ये पक्षी काफी मेहनत करता है। भोजन स्टोर करने वाले पेड़ को ग्रेनरी ट्री के नाम से जानते हैं। ये पक्षी पेड़ में अपनी चोंच की मदद से इतने सारे छेद करता है कि उन्हें गिन पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक ये एक बार में 50,000 से अधिक नट स्टोर कर सकता है। दरअसल इस कठिन कार्य को करने का श्रेय इनके सोशल लाइफस्टाइल को जाता है, जहां लगभग 1 दर्जन वुडपेकर मिलकर कैश बनाने में सहयोग करते हैं। एकॉर्न वुडपेकर के समूह के कुछ सदस्य पेड़ में कैश बनाने का कार्य करते हैं तो कुछ भोजन को जुटा कर लाने का। इसी वजह से एकॉर्न वुडपेकर एक दिन में काफी अच्छी खासी उड़ान भरता है। ये एकॉर्न ट्री से एक एक फल को चुनकर लाते हैं और फिर उन्हें कैश में सुरक्षित रख देते हैं ताकि सर्दियों का मौसम आने पर इनका इस्तेमाल कर सकें। लगातार भोजन जमा करते रहने की वजह से ये पक्षी काफी बिजी रहता है। ये पक्षी एकॉर्न के फल और दूसरे नट्स को पेड़ में इतनी सावधानी से छिपा कर रखता है कि गिलहरी या अन्य पक्षी और जानवर इन्हें ना खा सकें। ये पेड़ में काफी ऊंचाई पर कैश बनाते हैं, लेकिन कई बार गिलहरियां मौके का फायदा उठाकर इनके द्वारा जमा किए गए भोजन को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती हैं, जिससे इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इस बात की भनक लगते ही ये गिलहरियों को भगा कर ही दम लेती हैं। एकॉर्न वुडपेकर अपने भोजन को लेकर हमेशा अलर्ट रहती हैं, इसलिए फूड स्टोरेज वाली जगह को बार बार चेक करके देखते रहते हैं और अगर कोई कैश खराब हो गया है या लूज हो गया है तो समूह के बाकी मेंबर इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक पेड़ को प्रति सेकंड 20 बार तक चोंच मार सकता है। आमतौर पर वुडपेकर प्रतिदिन 12,000 पेग्स तक चोंच मारते हैं। दोस्तों, देखने में यह नज़ारा बेहद ही अनोखा होता है। एकॉर्न वुडपेकर्स को साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों और पार्कों में आसानी से देखा जा सकता है। हैमस्टर्स एक तरह के रोडेंट्स हैं जो चूहे की तरह दिखाई देते हैं। काफी लोग इन्हें घरों में पालना भी पसंद करते हैं। इन्हें कुछ न कुछ खाने की आदत होती है, इसलिए ये छोटा सा चूहा भी भोजन स्टोर करके रखता है। लेकिन वुडपेकर की तरह ये किसी पेड़ में अपना भोजन जमा नहीं करते, बल्कि इनके पास एक पर्सनल ग्रोसरी बैग होता है जो इनके पास हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों, ये पर्सनल बैग कुछ और नहीं बल्कि इनके चीक पाउचेस होते हैं। ये अपने गालों में बने इन्हीं पाउचेस की मदद से भोजन को स्टोर करने और ले जाने का कार्य करते हैं। ये पाउच ठीक वैसे ही होते हैं जब हम किसी किराना स्टोर से सामान लाने के लिए अपने साथ एक बैग ले जाते हैं। इन पाउच का प्राइमरी पर्पस भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। हैमस्टर्स के पाउच इतने कमाल के होते हैं कि ये इनके शरीर से आधा नीचे तक बढ़ सकते हैं और गुब्बारे की तरफ फैल जाते हैं। ताज्जुब की बात है कि ये अपने वजन का 20% हिस्सा अपने चिक्स में रख सकते हैं। इनके चिक्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये अधिक से अधिक अनाज बड़े आराम से स्टोर कर लेते हैं। जंगल में रहने वाले हैमस्टर्स भोजन को वापस अपने बिल में लाने के लिए अपने गालों का यूज करते हैं। इन्हें लगातार 2 घंटे बाद भोजन चाहिए होता है। आपको बता दें कि हैमस्टर्स सर्वाहारी होते हैं और जंगली हैमस्टर्स पौधे से लेकर कीड़े भी खाना पसंद करते हैं। ये अधिकांश पत्तियां, फल और सब्जियां खाते हैं। शिकारियों से बचने के लिए हैमस्टर दिन के बजाय रात में भोजन जमा करने का कार्य करते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है ये वापस अपने बिल में चले जाते हैं। अपने चिक्स की मदद से ये बिल में करीब 200 पाउंड भोजन जमा कर लेते हैं। हैमस्टर्स सर्दियों के लिए भी भोजन जुटाने का कार्य करते हैं।
दोस्तों हैमस्टर्स सबसे पहले सीरिया में खोजे गए थे। ये ग्रीस, रोमानिया, बेल्जियम और नॉर्दर्न चाइना में पाए जाते हैं। जंगल में ये गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। चिपमंक्स, आपने गिलहरियों को इधर उधर घूमते फिरते तो खूब देखा होगा। चिपमंक्स भी गिलहरी की फैमिली से ताल्लुक रखती है और ये नॉर्थ अमेरिका में खास तौर से पाई जाती हैं। फूड स्टोर करने के मामले में ये चैंपियन होर्डर्स होते हैं। ये अपने भोजन को या तो एक केंद्रीय स्थान पर स्टोर करती हैं जिसे लाडर होर्डिंग कहते हैं, या फिर ये अपने भोजन को कई छोटे छोटे हिस्सों में जमा करते हैं जिन्हें स्काटर होर्डिंग के रूप में जाना जाता है। लाडर होर्डिंग चिपमंक आमतौर पर पूरे सर्दियों में अपने बिलों में रहना पसंद करते हैं और स्प्रिंग टाइम तक इन जगहों को नहीं छोड़ते हैं। चिपमंक्स भोजन के रूप में बीज और कवक के अलावा अनाज, फल, नट्स, कीड़े और पक्षी के अंडे तक खा जाती हैं। ऐसे ही किसी पेड़ पौधे से नीचे गिरने की आहट होती है, ये फौरन दौड़कर जाती हैं और उन्हें ढूंढ लेती हैं। इन्हें एक्रॉन्स और बीच नट्स खाना काफी पसंद होता है। भोजन स्टोर करने के लिए इन गिलहरियों के पास भी चिक पाउचेस होते हैं जो अच्छे शॉपिंग बास्केट के तौर पर काम करते हैं। जब इनके चिक्स फूल जाते हैं तो ये स्टोर हाउस में जाकर उन्हें खाली कर देती हैं। आपको बता दें कि चिपमंक्स बिलों में अपना भोजन जमा करना पसंद करती हैं, जो कि 10 फीट से अधिक बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, चिपमंक्स के लिए अपने भोजन को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके चालाक पड़ोसी हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो कब चिपमंक के बिल पर धावा बोले। इसलिए चिपमंक नट्स को छिपाने के लिए किसी ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश करती हैं जहां किसी को भी भनक तक ना लगती हो। लेकिन चिपमंक्स के पड़ोसी लगातार इसे ट्रैक करते रहते हैं। जैसे ही ये अपने बिल से बाहर निकलती हैं, तब फौरन डरपोक पड़ोसी फूड स्टोर से